नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजीव है। मैं आपका सोशल साइंस टीचर। आज चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो चीज़ें बची हुई हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिनकी मदद से हमारे यहाँ सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट काम जिनके द्वारा हमारे देश में शासन व्यवस्था चलती है और वो हर जगह हमें दिखाई दे सकते हैं, या यूँ कहें कि जितने मेजर डिसीजंस होते हैं वो जिनके द्वारा लिए जाते हैं और डिसीजंस लेने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से किया जाता है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उसको हम फेस करते हैं या उसको रिजॉल्व करते हैं, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इस हेडिंग में हम 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का, और साथ ही साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स का, यानी प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ साथ वो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर या फिर होम अफेयर्स मिनिस्टर्स। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये सारा ग्रुप कहलाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी मेजर डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये रहा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है सिविल सर्वेंट्स। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने लिया हो या कैबिनेट मिनिस्टर ने लिया हो, ये डिसीज़न कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भले ही डिसाइड करने का काम मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सारा का सारा काम धरती पर या ज़मीन पर कहा जाए तो सिविल सर्वेंट्स ही उसको लेकर आते हैं। सिविल सर्वेंट्स में वो लोग आते हैं जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और भी बहुत सारे वो ऑफिसर्स जो किसी न किसी तरह से इन सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि ये लोग दरअसल सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास बैठकर उनकी मदद भी करते हैं कि हमें किस तरह से पॉलिसी भी बनानी चाहिए। तो डायरेक्टली तो ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं उन मिनिस्टर्स को भी अपने असर में रखते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट का, यानी अगर किसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर कोई नियम बनाया गया, जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसा नियम बनाया गया कि जिसमें भारत में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने ऐसा प्लान किया। प्लान करने के बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लेकर आए, उसको पास कराया, प्रेसिडेंट से साइन करवाई और वो एक एक्ट बन गया। उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब भारत में हर एक इंसान को कोरोना की वैक्सीन दी जानी है। दूसरा पार्ट आ गया सिविल सर्वेंट्स का, यानी वो सारे आईएएस ऑफिसर्स, वो सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका काम रहा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोरोना की वैक्सीन लगाते समय कुछ फॉल्ट हो रहा है या कहीं पर कोई कोल्ड चेन टूट रही है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना की वैक्सीन को अगर सेफली ना रखा जाए तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, वो बेकार ही हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है कि क्या ये प्रोसेस ठीक से हो रहा है, या फिर अगर किसी को लगता है कि इस दौरान किसी भी तरह से कोरोना की वैक्सीन को ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा या भेदभाव किया जा रहा है या किसी विशेष ग्रुप को ही प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ लोग छूटे जा रहे हैं और उनको अवॉइड किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट
सिविल सर्वेंट्स को, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर को भी ये गाइडलाइन दे सकती है कि आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, यानी कि हमारे मूलभूत या मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो हम देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है तब जब किसी तरह से नियम या कानून तोड़े जाते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने पहले में देखा प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। दूसरे में देखा द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। And at third level, we have seen that Supreme Court is an institution, as well as high courts also, where disputes between citizens and the government are finally settled. तो हम देख सकते हैं फिर से कि इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिनके नाम भी लिखे हैं, आप वहाँ पे भी देख के पता कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर। फिर हमने देखा कि वो सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं सारे नियम कानूनों को जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और थर्ड लेवल पे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, जो इन सारे डिसीजंस में अगर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं पर कोई भेदभाव हो रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती है, ये भी इनका अधिकार है। तो इस तरह ये चैप्टर होता है यहाँ पर फिनिश, मतलब ये टॉपिक यहाँ पे होता है फिनिश। फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।